अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी का इस नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जेके बोपी बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी कोर्सेज के सेकंड राउंड काउंसलिंग के बारे में। इससे पहले आपको पता है कि पहला राउंड जो हमारा कल कंप्लीट हो चुका है, अब उसकी सिलेक्शन लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी। अब इसमें आपको पता है कि पहले राउंड में 30 के अबो जिन कैंडिडेट्स के पॉइंट्स थे वही कैंडिडेट एलिजिबल थे। अब यहाँ पे बात आ जाती है आपके दूसरे राउंड की कि दूसरा राउंड आपका होगा या नहीं होगा, अगर होगा तो कब तक होगा, कट ऑफ उसका डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा, क्या कुछ होगा, वो सब मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में समझाने जा रहा हूँ। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर देना है, लिंक उसकी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और उसके साथ साथ आप हमें इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले। तो देख लेते हैं यहाँ पे बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी कोर्सेज के सेकंड राउंड काउंसलिंग के बारे में। तो उसको डिस्कस करने से पहले अगर आपको किसी भी क्लास के लिए हैंड रिटन असाइनमेंट्स या नोट्स, चाहे 10th हो, 11th हो, 12th हो, इग्नो के लिए या अदर भी किसी कोर्स के लिए अगर आपको हैंड रिटन असाइनमेंट्स या नोट्स चाहिए, या फर्दर 10th के ब्लॉक कोई भी स्टैंडर्ड हो जिसके लिए आपको हैंड रिटन असाइनमेंट्स या नोट्स, जो कुछ भी हैंड रिटन मटेरियल आपको चाहिए, तो स्क्रीन पे आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा। आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके इनके साथ बात करके आपको अफोर्डेबल प्राइसेस पे जो है वो हैंड रिटन असाइनमेंट्स या नोट्स मिल जाएंगे। इनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल रहा हूँ, स्क्रीन पे भी आपको दिख रहा होगा। तो चलिए अपने टॉपिक पे आ जाते हैं और देख लेते हैं यहाँ पे सेकंड राउंड काउंसलिंग के बारे में। तो देखिए पहला राउंड जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे बात आ जाती है कि दूसरे राउंड की, दूसरा राउंड होगा या नहीं होगा। देखिए दूसरा राउंड आपका डेफिनेटली होगा, क्योंकि सीडीपी कैटेगरी की जो सीट्स हैं वो बोपी को पहले राउंड में फिलअप नहीं करनी है, उसके लिए इनको दूसरा राउंड काउंसलिंग करना है, जिसमें सीडीपी कैटेगरी की जो सीट्स हैं 2% या जितनी भी परसेंट की रिजर्वेशन है, तो वो सीट्स दूसरे राउंड में इनको फिलअप करनी है। दैट्स क्लियर इंडिकेशन कि आपका दूसरा राउंड जो है वो यहाँ पे डेफिनेटली होगा। और हर साल दूसरा राउंड होता है, इस बार भी आपका दूसरा राउंड यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे बात आ जाती है कि कब तक आपका दूसरा राउंड हो जाएगा। देखिए अभी 8-10 दिन तक आपके पहले राउंड की सिलेक्शन लिस्ट आ जाएगी। उसके बाद आपको जब वो सिलेक्शन लिस्ट आने के बाद 7 या 8 दिन का टाइम होता है एडमिशन प्रोसेस को कंप्लीट करने में। तो जो ही एडमिशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद देखा जाएगा कि कितनी सीट चाहे वो वैकेंट रही है, चाहे फिर कैंडिडेट उसके लिए एलिजिबल नहीं थे, या कुछ वजह जिसकी भी रीज़न की वजह से जो है वो सीट्स वगैरह वैकेंट रहेंगी, तो उसके हवाले से एक सीट मैट्रिक्स तैयार किया जाएगा। अगर सीट्स यहाँ पर ज़्यादा वैकेंट रही तो उस कंडीशन में क्या होगा कि कट ऑफ आपका जो होगा वो 30 के बिलो भी जा सकता है, 25 या 20 के आसपास भी। हाँ, अगर सीट्स कम वैकेंट रही तो उस कंडीशन में 30 के आसपास आपका कट ऑफ यहाँ पे रहेगा। बाकी ये अभी कोई भी नहीं बता सकता कि दूसरे राउंड में कहाँ तक कट ऑफ जा सकता है। ये डिपेंड करता है कि पहले राउंड में जो है वो सीट्स कितनी यहाँ पे वैकेंट हमारे पास रहेंगी। ठीक, अगर ज़्यादा सीट्स वैकेंट रही तो दूसरे राउंड में जो कट ऑफ होगा वो यहाँ पे डिक्रीज होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस आपके लिए रहेंगे। अगर सीट्स वैकेंट रही तो डिक्रीज तो हो ही जाएगा, लेकिन जहाँ तक हमारा मानना है कि दूसरे राउंड का शायद कट ऑफ जो है वो 30 के बिलो भी यहाँ पे जा सकता है। अब दूसरा राउंड जो काउंसलिंग आपका होगा वो आप मान के चलिए कि पहला राउंड जब कंप्लीट होगा तब तक आपका नहीं होगा। जो ही कंप्लीट हो जाएगा आफ्टर दैट आपका जो है वो दूसरा राउंड काउंसलिंग जो होगा उसकी नोटिफिकेशन यहाँ पे आ जाएगी। जब तक ना पहले राउंड की सिलेक्शन लिस्ट आती है, पहले राउंड की एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, तब तक दूसरा राउंड काउंसलिंग किसी भी कीमत पे यहाँ पे नहीं होगा। वेट करिए, पहले राउंड की लिस्ट आ जाएगी, उनकी एडमिशन की प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद 2 या 3 दिन बाद आपकी जो है वो दूसरे राउंड की काउंसलिंग की यहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाएगी। और उसके साथ साथ जो दूसरा राउंड आपका होगा उसके यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि दूसरा राउंड आपका जो है वो ऑफलाइन ही हो जाएगा। दूसरा राउंड शायद आपका ऑनलाइन नहीं होगा, ठीक, तो वो आपका शायद ऑफलाइन होगा, उसके यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। बाकी जब उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी तो हम आपको उस टाइम भी बताएंगे और डिटेल में हम आपको उस टाइम समझा देंगे। तो नोटिफिकेशन में ही क्लियर पता चलेगा कि ऑनलाइन होगा दूसरा राउंड या ऑफलाइन होगा। बाकी दूसरा राउंड आपका डेफिनेटली होगा, क्योंकि पहले राउंड में काफ़ी सीट्स वैकेंट रहती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि सीडीपी कैटेगरी जो हमारी है उसकी सीट्स जो वो पहले राउंड में यहाँ पे फिलअप नहीं होने वाली है, मतलब पहले राउंड में उसकी सीट्स फिलअप नहीं होंगी। अब जो सीडीपी कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनको एज एन ओपन मेरिट ट्रीट किया जाएगा, और एज एन ओपन मेरिट अगर उनको कहीं सीट मिल जाती है तो दे दी जाएगी, अदरवाइज जो वो उनको फिर अगर नहीं मिली तो दूसरा राउंड में वो सीडीपी कैटेगरी की सीट्स के लिए भी यहाँ पे एलिजिबल हैं। ठीक, उसमें भी वो अपग्रेड वगैरह जो कुछ भी करना होगा वो यहाँ पे आपकी जो वो कर सकते हैं। बाकी दूसरा राउंड जो है पहला राउंड कंप्लीट होने के बाद आपका हो जाएगा, और दूसरा राउंड आपका डेफिनेटली हो जाएगा। और मे भी दूसरे राउंड में कट ऑफ डिक्रीज भी हो सकता है, लेकिन ये सब डिपेंड करता है कि सीट्स किस हिसाब से वैकेंट है। ठीक, अगर सीट्स आपकी ज़्यादा वैकेंट रही तो कट ऑफ आपका डिक्रीज हो जाएगा ज़्यादा, अगर कम सीट्स वैकेंट रही तो कट ऑफ आपका उतना ही यहाँ पे रह सकता है। और उसके साथ साथ दूसरा राउंड आपका ऑफलाइन होने के काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे चांसेस हैं। तो दूसरे राउंड के बारे में जो अपडेट्स थी वो मैंने आपके साथ डिस्कस करी, क्योंकि इसके हवाले से काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस और कमेंट्स भी आ रहे हैं, इसलिए मैंने वीडियो बनाना पड़ा। बाकी कोई अपडेट जब आ जाएगा बोपी की तरफ से मैं आपको उस टाइम इन्फॉर्म करके पूरी डिटेल में इन्फॉर्मेशन समझा दूंगा।